Yeah, I'm recollecting every moment. I'm living in that moment still. From day one जब मैं घर में enter हुआ था तब से लेके exit तक, तो I'm still reviving every moment. और जितना मैं उनके उस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ 3 दिन से, I think मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी भी घर के अंदर ही हूँ. और I'm just talking to myself, वो सब चीज़ों के बारे में, and I'm just trying to recollect everything. And जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ, I think it was a journey. लोगों के लिए 50 दिन भी बहुत होते हैं, but I think it was very quick for me, कि वो खत्म हो गया यार 50 दिन. और yeah, I'm still in that zone, that moment, yeah. जी. सो जब वो अनाउंस भी किया उन्होंने, बिकॉज कई बार होता है ना, सलमान 2 बार नाम लेते हैं, जो कि हो भी रहा था. सो ऐसे में जब आपको फाइनल बोला भी गया, आप वो मतलब एक्सेप्ट कर पाए, या फिर यू वर लाइक कि नहीं अभी वापस से कुछ कर देंगे? क्योंकि उन्होंने पहले टीना का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने शालीन का नाम लिया. फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कल जो घर में हुआ उसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद एविक्शन नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सोचना सही भी हो सकता है. एंड उसके 2 सेकंड बाद उन्होंने मेरा नाम लिया कि चलो गौतम आ जाओ. एंड एवरीवन वाज लाइक नहीं यार, मजाक चल रहा है यार. Yeah, I was like, I was quiet. I was just, I'm not the one who just goes immediately. I was like, because जब तक वो स्क्रीन बंद नहीं होती, जब तक चीजें नहीं होती, तब तक गेम ऑन है. तो I was still quiet, and even सौंदर्या was doing this to me and cheering me up and stuff. But कहीं ना कहीं मुझे अंदर था कि स्क्रीन बंद होने का टाइम था. And even she was looking at me, he was crossing fingers कि गौतम नहीं नहीं कुछ नहीं, it's all fun मस्ती. एंड इतने में जब बिग बॉस का आवाज़ आया कि गौतम आपके पास आखिरी कुछ पल हैं, आप घर वालों से विदा लीजिए और मेन द्वार से आप बाहर आइए, तो वो मोमेंट के बाद से लेके जब तक मैं वेनिटी में आया मुझे कुछ याद नहीं है. आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज फ्रीज्ड, आई वॉज शॉक्ड. मैंने जहाँ लास्ट वर्डिंग मुझे ये याद है कि जी बिग बॉस, बस उसके बाद एवरीथिंग जस्ट वेंट फ्रीज. इट्स लाइक कुछ तो टूट गया, कि मतलब गिरा ठप और टूट गया, और उसके बाद वो फ्रीज हो गया. जैसे हम शो करते हैं तो मोमेंट फ्रीज हो जाती है ना, तो इट्स लाइक हम फ्रीज पॉइंट काटते हैं. तो दैट वाज अ फ्रीज पॉइंट फॉर मी. वहां से लेके वैनिटी में बैठने तक, या मुझे कुछ आइडिया नहीं. कौन सा गाना बज रहा था? छन से दो टूटे कोई, मतलब एक्चुअली गाना भी क्या बज रहा था यार. आई वॉज नॉट इन माई सेंसेज. इमेजिन मैं बाहर आया तो मुझे एक लड़की थी वहाँ पे, व्हेन आई वाज डूइंग अ शो विद कृष्णा एंड ये कश्मीरा, दे सैट विद मी फॉर हाफ एन आवर ईच इंडिविजुअली. वो बैठे आधा आधा घंटा मेरे साथ, और उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, बहुत चीज़ें हुई. मैं वहाँ बैठा था तो एक लड़की मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का नाम लिया, और मैंने कहा कौन राजीव, और उन्होंने फिर मुझे पिक्चर दिखाई. अच्छा, मैंने बोला ये, हाँ आई नो हिम यार, इज माय फ्रेंड. मैं एक दिन पहले उसी से मिला था जाने से पहले. सो आई वाज इन दैट लॉस्ट जोन. बट या आई एम स्टिल लॉस्ट विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एंड मुझे कुछ याद नहीं है, मूवीज याद नहीं, मुझे गाने याद नहीं है. I'm still, I think, I don't know, maybe I need to get out of all this for some time. Maybe I need a break or something. I don't know, but I'm still in that. Yeah. जी. आप वैसे जब आप घर में थे तो आपका एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बना सौंदर्य के साथ, जो कि ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया. और जब आप घर से विदा भी ले रहे थे, इवन शी गॉट वेरी इमोशनल. सो जब आप घर से बाहर आ रहे थे, वाज इट एनी मोमेंट कि आपको ऐसा लगा कि सौंदर्य से बिछड़ने का भी ज़्यादा दुख हो रहा था, या फिर घर में नहीं रहने का ज़्यादा दुख हो रहा था? यार मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. मतलब मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ तो हो गया मेरे साथ, एंड आई वाज फ्रीज. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं कितनों के साथ गले मिला हूँ, मैं कैसे गले मिला हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है. आई वॉज जस्ट फ्रीज्ड. और अभी ये बातें बाद में आई कि गौतम ने ढंग से हग नहीं किया, उस पे मुझे वैलिडेशन किया जा रहा है, उस पे जजमेंट हो रही है. वो भी शालीन बनौट से हो रही है, अर्चना से हो रही है, प्रियंका से हो रही है.
बट दैट साउंड्स वेरी फनी यार। आई थिंक अगर आप किसी को 50 दिन से जानते हो, मुझे नहीं पता, आई थिंक लोगों की अपनी अपनी जर्नी होती है, सबका एक अपना मुद्दा होता है घर के अंदर जाने का। मेरी वो चीज़ पूरी नहीं हुई थी बिकॉज़ व्हेन गोरी वाज़ गोइंग, गोरी वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि वो जा रही हैं और उसके सामान-वामान सब पैक था, सब कुछ था एंड शी वेंट विद अ हैप्पी फेस एंड डांस करते हुए वो गई। दैट वाज़ गोरी। बट विद मी आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड और उस समय आई थिंक शायद मेरे माँ-बाप भी मेरे सामने होते तो मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करता। तो सौंदर्या के साथ मैंने क्या रिएक्ट किया, कितना गले मिले, कितने टाइट नहीं मिला, क्या नहीं मिला, आई हैव नो आइडिया। एंड एंड अगर इसके ऊपर अगर मुझे जज करना है तो यार आप दिल खोल के जज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ 50 दिन हूँ और मैं अगर उस इंसान को जानता हूँ, जैसे कि सौंदर्या बोलती थी कि वो मुझे जानती हैं, और उसके बावजूद एक 5 मिनट की मूवमेंट के लिए आप ऐसा रिएक्ट कर रही हैं या आप लोगों से वैलिडेट कर रही हैं, तो आई थिंक वो 50 दिन आई थिंक इट वाज़ अ वेस्ट फॉर मी। तो मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि सबकी एक अपनी मूवमेंट होती है, सबका एक एक्सप्रेशन बयां करने का तरीका होता है, और मेरा वो तरीका ही नहीं था, क्योंकि आई वॉज लॉस्ट इन माई सेंसेस, आई लॉस्ट एवरीथिंग। वो बोलते हैं ना, जब आप किसी राइड राइड करते हैं, आप जो खतरनाक जो राइड्स आप करते हैं, झूले पे जब बैठते हैं तो आपके सेंसेस लूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कुछ सेकंड्स के लिए। तो इट वाज द सेम थिंग फॉर मी। या जी, बट क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से घर से बाहर आने के बाद सौंदर्या उसके साथ जाकर अपनी दोस्ती बढ़ाएंगी, जिसकी जो निकला आपका सबसे बड़ा दुश्मन, पेन? या ऑलरेडी इंसान एक होता ना, एक दुख में तकलीफ में होता है, उसके ऊपर नमक डालना होता है। तो ये थोड़ा सा वैसा काम किया मेरे लिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सौंदर्य ऐसा कुछ करेंगी। ऑफ कोर्स आपको गेम खेलना है, ऑफ कोर्स आप अंदर आए गेम खेलने के लिए हैं आप, लेकिन देर आर 11-12 अदर कंटेस्टेंट्स यार। आप शिव के साथ दोस्ती कर सकती हैं, आप स्टैन के साथ कर सकती हैं, आप साजिद खान के साथ कर सकती हैं, आप निमृत टीना के साथ कर सकती हैं। आई थिंक दे आर वे बेटर देन शालीन बनॉट। और आप उस इंसान से दोस्ती कर रही हैं जिसे मुझे जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी, और प्लस दैट गाय इज मेकिंग फन ऑफ यू ऑन योर बैक। और वो टीना के सामने अच्छा बनने के लिए वो दिखा रहा है कि सौंदर्या मेरे पीछे है, ये है, वो है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन? ऑफ कोर्स आपकी अपनी इमेज कहीं ना कहीं जजमेंट हो रही है उसके ऊपर लोगों की। और अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे यार। बट ठीक है, वो उनकी गेम है। आई स्टिल ट्रस्ट हर। आई एम कीपिंग माई पेशेंस। आई डोंट नो कब तक मैं वो पेशेंस रखूंगा अपने अंदर, बट आई एम स्टिल, आई एम नॉट द वन कि मैं बाहर आया तो मैं किसी को किसी भी चीज़ पे जज कर लूंगा। आई एम नॉट वन ऑफ देम। कि मेरा मानना है कि मैंने जितना टाइम उनके साथ अंदर बिताया है, बहुत ही खूबसूरत था वो। और आई थिंक आई स्टिल नो दैट सौंदर्या जब वो बाहर आएंगी, आई थिंक हमारी डिस्कशन होगी चीज़ों को लेके। देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ रीजनिंग, क्वेश्चनिंग अबाउट थिंग्स फ्रॉम हर साइड, फ्रॉम माय साइड, और उसके हिसाब से देखेंगे आगे क्या करना है। जी। सो जहाँ बात आती है शालीन की, आप थोड़े से गुस्से हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज शायद आप उनको पसंद नहीं करते हैं, उनकी पर्सनालिटी या जिस तरह का उनका रवैया है। क्योंकि इनिशियली भी जब आप लोग का पहला झगड़ा हुआ था, जब ये प्यार हम देख रहे थे खिल रहा था बिटवीन हिम एंड टीना, यू एंड सौंदर्या, तो वो झगड़े की शुरुआत तभी से हुई। शुड वी टेक दिस एज कि स्टार्टिंग से ही आप एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे थे, या फिर कुछ एक ऐसी वाइब होती है जो आप दोनों के बीच कभी बैठी नहीं? आई थिंक ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आई थिंक हम एक बार बाहर मिले थे बिग बॉस के घर के बाहर। वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन फॉर 15-20 मिनट, और उसके बाद हम जब घर के अंदर मिले, सो वी हैड अ डिफरेंट बॉन्ड, वी हैड लॉट ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हमारे बीच में। और उस वजह से शालीन में मेरा एक कनेक्शन था कहीं ना कहीं। और हम एक ही बेड हमने शेयर किया, मैंने और शालीन ने, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक के लिए। एंड वी हैड अ रियली गुड बॉन्ड, ही यूज्ड टू ट्रीट मी एज अ ब्रदर एंड स्टफ। फिर when he got to know that I have start developing my feelings for सौंदर्या, एंड तो उन्होंने बाजिन करना शुरू किया, उन्होंने वहीं तकलीफ पहुंचानी शुरू की। पहली बार उन्होंने जब किया वो केस वाला सीन, तो आई गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है यार, इट्स ओके, हो गया, इट वाज फन, इट्स फाइन। बट सेकेंड टाइम 2 दिन बाद जब वो चीज हुई, एंड आई वाज लाइक नो ब्रो, दिस इज नॉट, I can't take this because that's not me. आप अपनी तरह सबको नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंडेबल, बट एक बेसिक सेंस दिमाग होता है इंसान के अंदर जो शालीन बनावट में नहीं है।
फिर जब मैं कैप्टन बना तो उन्होंने जो भी किया, अर्चना को जो भी उन्होंने वो सूटकेस वाला उनका हुआ, पुश हुआ जो भी, प्लस वो सिगरेट पी रहे हैं ओपन में, वो माइक उतार के वो घूम रहे हैं। उसके बाद मैं कैप्टन बना, मैंने देखा नहीं वो सब, बट मेरे को 6 लोगों ने बोला कि उन्होंने ऐसा किया। सो एज अ कैप्टन मैंने उनका एविक्शन के लिए बिग बॉस को बोला, क्योंकि दैट्स द रूल ऑफ बिग बॉस कि अगर आपने किसी को फिजिकली टच किया, मारा, तो दैट्स द एविक्शन स्ट्रेट। तो बिग बॉस ने उनको उस समय 2 बार नॉमिनेट किया और उनको कैप्टन ना बनने का दंड दिया टिल द टाइम ही इज इन द हाउस। तो उनको कहीं ना कहीं वो बात खल रही थी, और आई थिंक उसका वो बदला कहीं ना कहीं मुझसे लेना चाहते थे, बट मैंने फिर भी बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज किया। इवन वो गुलाब वाले टास्क में भी मेरी उनकी बात नहीं हो रही थी, मैंने फिर भी उनको 2 जाके गुलाब दिए। मैं नहीं भी देता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब राशन का इतना बड़ा हुआ तो सलमान सर ने जब बोला कि देख तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, कोई दोस्त नहीं खड़ा, इवन शालीन भनौट ने हाथ तक नहीं खड़ा किया था अपना, और बाद में वो मुझसे गले मिलने आ रहा था अच्छा बनने के लिए। उसके बावजूद भी नेक्स्ट दिन जब लिमिटेड राशन आया, मैंने उसमें से भी एक अंडे का ट्रे उसको दिया, जिसके लिए मैं प्रियंका से लड़ा। तो दैट्स मी यार, इफ आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर समवन, दैट्स द वे आई बिहेव। मेरे लिए दुश्मनी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, बट ठीक है, गलतियां होती हैं यार। आई थिंक दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप, दैट्स कॉल्ड अ रिलेशनशिप की ऊपर नीचे चीजें बहुत बार होती हैं, बट सामने वाले की तरफ से अगर वो फेक वो चीजें दिखे जा रही हैं बार बार, देन यू लाइक ब्रो। इसलिए टीना के टाइम पे जब वो मुझसे सिफारिश करने आया तो मैंने बोला मुझसे क्यों बात कर रहा है यार, मैं फेक हूँ, डोंट टॉक टू मी ना, नाउ इट्स क्लियर कि अब फेक है ना, तो तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जीता हूँ ना, क्योंकि अब वो खत्म हो गया, क्योंकि तुमने भी कटघरे में बोला ना कि मैं फेक हूँ, तुमने तो नहीं साइड ली। तो जब आपने बोल दिया कटघरे में कि मैं फेक हूं, तो लेट्स कीप इट दैट। आई एम हैप्पी टू कॉल इट फेक देन टू बी विद यू एंड गेट हर्ट माई सेल्फ अगेन। मुझे नहीं पढ़ना उन सब चक्करों में। सो दैट वाज माय टेक। जी, जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ये सीजन, तब से ही एक शब्द है जो हर एक व्यूअर के मुंह पर है, एंड दैट इज अनफेयर। दैट बिग बॉस इज प्लेइंग अनफेयर, सिंस वी ऑल नो दैट बिग बॉस भी इस बार खेल रहे हैं। बट डू यू थिंक कि ये जो अनफेयर वाली चीज है, इफ बिग बॉस भी कंटेस्टेंट है एंड बिग बॉस इज द ओनर ऑफ द हाउस एज वेल, ही इज प्लेइंग अनफेयर? आई थिंक अनफेयर तो हर कोई खेल रहा है यार, घर वाले भी अनफेयर खेल रहे हैं, कौन फेयर नहीं खेल रहा है। और आई थिंक बिग बॉस ने जो भी वो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मेरा मानना ऐसा है, बाहर आके जो मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं, जो चीज़ें अंदर, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि आपकी दुनिया वही होती है। बाहर आके जितना मैंने सुना, जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें साजिद खान एंड ग्रुप को जो हाईलाइट किया जा रहा है, इफ यू सी यस्टरडे एपिसोड आल्सो, साजिद खान लॉस्ट हिज कंट्रोल। मतलब वो सोफे के ऊपर चढ़ के इंसान तेज तेज चीख रहा है, और सोफे पे कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के वो चीख रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बिग बॉस वांट्स दैट ग्रुप रियलिटी वो सामने आए बाय गिविंग देम अ फेवर, और जो उनको भी पता लोगों को नहीं पसंद आ रहा, बिकॉज बिग बॉस विल नेवर नेवर प्ले वन तरफा गेम, बट इफ ही इज डूइंग दैट देयर माइट बी अ रीजन कि उसके बाद ताकि बाकी लोग स्ट्रॉन्ग दिख सके, और जब वो इन पे अटैक करेंगे तो पीपल विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ, क्योंकि इट्स बिग बॉस हाउस यार, आई मीन एनीथिंग एनीवेयर, आपकी कोई प्लान कोई स्ट्रैटेजी उस घर में नहीं चलती। आप सोचो ये ए प्लस बी ए बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, वो ए बी वो सी स्क्वायर कर देंगे। सो इट्स ऑल आर डिफरेंट, एवरीवन ट्राइड देयर स्ट्रैटेजीज, एवरीवन। हम तो नॉमिनेशन में जाते थे बिना कुछ दिमाग लगाए कि क्या ही हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था कि जाके अंदर करना क्या है। तो इट्स लाइक दैट। तो जितना कम दिमाग चलाएं, आई थिंक बिग बॉस के घर में उतना ही अच्छा है। और आपको अपनी गेम खेलो, अपने तरीके से खेलो। बाकी जो बिग बॉस देख रहे हैं, कि अगर हमें ये चीज़ें पता लग रही हैं कि इट्स ऑल अनफेयर या बायस है, तो ऑफ कोर्स ये मेकर्स को भी दिख रही होंगी, ये बिग बॉस को भी दिख रही होंगी कि ऐसी बातें हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स वो एक तरफा गेम कभी नहीं खेलेंगे। अगर वो खेल रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनिंग जरूर होगी। आई थिंक और 1-1.5 हफ्ते में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, 10 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद क्या ही बचेगा। सो आई थिंक वी शुड गिव मोर टाइम एंड बिफोर गेटिंग इनटू अ जजमेंट। जी, एक चीज़ है जो ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अलग वे में लगी, क्योंकि वी ऑल नो कि व्हाट सुम्बुल इज़ गोइंग थ्रू एंड हाउ शी इज़ बिहेविंग। लेकिन जिस तरह से सलमान ने भी उनको समझाने की कोशिश की और उनके पिताजी ने भी उनको समझाने की कोशिश की, तो वो ऐसा लग रहा है कि शी हैज़ नॉट बीन उनको ठीक से समझाया नहीं जा रहा है। सलमान की तरफ से भी जिस तरह के अल्फाज भी यूज़ किए गए, थोड़े कुछ ऑडियंस है जो नाराज़ है।
क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अरे ऐसा क्या नहीं समझाया जा रहा भाई। मतलब पहले वीक से आपको पूरी दुनिया बोल रही है, घर वाले समझा रहे हैं, सलमान सर बोल रहे हैं, शेखर सर समझा रहे हैं, पूरी दुनिया, आपके फादर आ गए सेकंड वीक में, हमारे तो आज तक नहीं आए यार किसी के। वो आपको क्लियरली 40 मिनट आपको वो स्क्रीन पे ऊपर बोल रहे हैं। अभी भी उनका फोन कॉल आया, मैंने वही सुना। मतलब आप, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं जो आप ये गेम खेल रही हैं, या फिर आप बहुत ही डम्ब है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ऐसा क्या डिफिकल्ट है समझना, मुझे तो यही नहीं पता लग रहा है ना। इट्स नॉट जस्ट शाली, इट्स नॉट सुम्बुल्स फॉल्ट, ये शालीन की भी गलती है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप किसी को उंगली पकड़ाओगे तो वो हाथ तो पकड़ेगा, एंड इट्स बोथ साइडेड थिंग यार, ताली दो हाथ से बजती है। अगर मैं शायद शालीन की जगह होता तो मैं पहले दूसरे वीक में, अगर मुझे ये चीज का रियलाइजेशन हो गया होता और मेरी मन में कुछ नहीं होता सामने वाले के लिए, तो मैं क्लियरली बोल देता कि ब्रो लेट्स मेंटेन अ डिस्टेंस, यू नो। अगर बोलता भी ना, मैं अपने एक्शंस में वो दिखाता, ताकि सामने वाले को कहीं ना कहीं लगे कि, क्योंकि एक दो लोग थे जिनको मुझसे ये चीजें थी घर के अंदर, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आई मेंटेन माय डिस्टेंस विद दोज पीपल एंड ऑन अ गुड टर्म। और दोस्त बन के रहो यार, दोस्ती की हर एक की लिमिट एक मरे। आप 20 साल बड़े हो यार उस लड़की से, ठीक है, और वो लड़की को क्या नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने उसका वो फोन कॉल वाला भी देखा, आई मीन इट वाज वेरी शॉकिंग। आप नेशनल टीवी में उसके फादर अपनी बेटी को समझाने के लिए दूसरों के बच्चों को कैसे बोल सकते हैं यार। मतलब ठीक है, व्हाटएवर इट इज यार, मतलब आपको अगर अपनी बेटी पे इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट है, तो आप उसको समझा ही क्यों रहे हो। आपने आपके लिए थोड़ी ना भेजा था उसे बिग बॉस, आपने तो बिग बॉस में उसे दुनिया समझने के लिए भेजा था। तो लेटर बिहेव, लेटर बी इन दैट जोन ना। तो आप उसको छोड़ दो, लेट हर प्लेयर गेम व्हाटएवर शी इज डूइंग। अब रुकी है ना, 8 हफ्ते रुक गई ना, तो ठीक है, नहीं तो दूसरे हफ्ते में बाहर आ जाती। तो आई थिंक हमें ये चीजों को थोड़ा काम डाउन करना चाहिए। और आई थिंक सुम्बुल कोई बच्ची नहीं है, 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है यार। अगर अब्दू को लोग बोलते हैं कि 19 साल में बहुत मेच्योर है, बहुत ये है, तो व्हाई नॉट सुम्बुल। तो दिस इज, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो उसे समझ नहीं आ रही, कौन सा ये अर्थमेटिक मैथ्स है जो उसको समझ नहीं आ रहा, बट फॉर मी इट्स ऑल गेम। जी। आप जब घर में थे, जब पहली बार उनके पिताजी आए थे उनको समझाने के लिए, उसके बाद टीना के पिताजी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपनी बेटी को बताने के लिए दूसरों की बेटी को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, जो टीना के पिताजी ने कहा था। लेकिन लेटर ऑन बिटवीन अ कॉन्वर्जेशन ये बात देखी गई थी कि टीना हैज़ बीन कॉट कुछ ऐसे शब्द यूज़ करते हुए जो सुम्बुल के इसमें नहीं था, कुछ अच्छे शब्द उन्होंने नहीं यूज़ किए जो उनके रिलेशन को डिफाइन करता था सुम्बुल और शालीन के। हाउ डू यू सी दिस, लाइक टीना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो पसंद भी करती हैं, कहती है ज़ीरो इंटरेस्ट भी है, उनके साथ भी रहना है, और उसके बाद सुम्बुल और शालीन के रिश्ते को इस तरह से कैटेगराइज करती हैं। आई थिंक टीना को एक ही है, उनका जो भी शालीन के साथ चल रहा है, इट्स ऑल पीआर स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे वन। एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट यार, मुझे जो दिख रहा है और सब घर वालों को यही दिख रहा है, दुनिया को भी यही दिख रहा है। वो सुम्बुल के लिए अगर अच्छी हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी होती है कि अगर सुम्बुल शालीन से क्लोज होते नहीं है तो टीना को वो फुटेज कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आप हर एक इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। सो शी इन्वेस्टेड हर टाइम विद शालीन, ठीक है, तो वो सारा दिन शालीन शालीन, उसके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो, वो वही सब चल रहा है अंदर। और कट टू अगर सुम्बुल आके वो लाइमलाइट ले लेती हैं, जो कि ये टीना, अंजलि और राहुल वाला जो सीन शुरू हुआ था, तो हर लड़की को इनसिक्योरिटी होती है यार। मेरा मानना ये है। और अगर आपके मन में कुछ है भी, तो टीना बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, कि वो घर के अंदर नहीं दिखाएंगी, वो फ्रेंड्स रख के ही रहेंगी। लेकिन बाहर आके आई डोंट नो क्या होगा उन दोनों के अंदर, बट अभी इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फॉर द कैमरा। और इससे ऊपर कुछ नहीं है यार। आई थिंक सुम्बुल इज जस्ट प्लेइंग विक्टिम कार्ड, और वो सिर्फ एक बच्ची बनने की एक्टिंग कर रही है, वो है नहीं, शी इज़ वेरी स्मार्ट, और होना भी चाहिए। और बाकी टीना और शालीन तो भगवान भरोसे चल ही रहे हैं दोनों। तो या सुम्बुल इज जस्ट एड ऑन स्टेपनी ऑन द इन द कार, या सो। जी। अंकित की बात की जाए तो सब कह रहे हैं कि ही, इनफैक्ट गौहर ने भी ये ट्वीट किया कि इट वुड बी द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग कि अंकित चुप चुप रहकर ही
अगर लास्ट में जीत जाए तो हाउ डू यू थिंक कि उन्हें गेम में सच में रहना चाहिए या फिर इट इज समथिंग दैट इज नॉट फॉर हिम? सी ऑनेस्टली अंकित इज़ अ वेरी नाइस गाय. मैंने जितनी भी उनसे बात की, इज़ वेरी इंटेलेक्ट. उनको पता है बिग बॉस इज़ नथिंग फॉर हिम. ही डोंट वांट बी इन बिग बॉस. उनको वो गेम ही नहीं खेलना. उनके लिए है ही नहीं ये गेम बिग बॉस. तो वट एवर ही इज़ डूइंग इट फाइन. बट जो कल उन्होंने किया, जो उन्होंने एक अपना मुद्दा उठाया कि अगर आपको टास्क कराना ही है तो आप खुद ही करा लो, फिर हम ही क्यों कर रहे हैं. और उन्होंने बिग बॉस को मना कर दिया, मैं ये नहीं करूँगा. तो आई रियली लाइक दैट अंकित, कि उसने वो स्टैंड लिया. क्योंकि 55 दिन हो गए हैं यार. आई थिंक इतनी फ्रस्ट्रेशन अंदर इंसान की आ ही जाती है कि एक तो आपको कैप्टन नहीं आप बन पा रहे, दूसरी चीज़ आप नॉमिनेट होंगे, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है ऑलरेडी. और उसके ऊपर ये बायस चीज़ें दिख रही हैं, अगर उसके हिसाब से ये जो दिख रही हैं उसको, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं फटता ही है इंसान. तो आई थिंक वो और 10 दिन और रहेगा अंदर तो और फटेगा वो. क्योंकि उसके भी पेशेंस कहीं ना कहीं जा रहे हैं. बट इफ ही वांट्स टू प्ले देन ही इज अ गुड गाय टू प्ले. बट अभी तक जो भी उसका है, मुझे नहीं लगता ही वांट्स टू प्ले द गेम. ही जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस. पहली बार वो नॉमिनेट भी हुआ है, मैंने सुना है कि इस बार वो नॉमिनेट है, तो वो फर्स्ट टाइम नॉमिनेट भी हुआ है. एंड बट ओवरऑल ही इज अ गुड गाय, बट ही इज नॉट मेंट फॉर बिग बॉस. जी, बहुत सारे आपके ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं कि आप दोबारा से घर में जाएं. वी वुड लाइक टू नो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक, किसके साथ आप फ्रेंड्स रहना चाहेंगे, किसके साथ आप उनको और जानना चाहेंगे. ऑल्सो अब जो अभी शालीन और सौंदर्या जो क्लोजनेस देख भी रहे हैं, वुड यू बी इनसिक्योर इफ आपके जाने के बाद वैसा ही उनका बॉन्ड रहा तो? अगर मैं चला गया तो शालीन बनॉट उसके आसपास भी नहीं होगा. ये बात तो स्पष्ट है. ये बात तो स्पष्ट है. क्योंकि मैंने अभी पहले भी बोला था कि जब माँ बाप घर से चले जाते हैं तो बच्चे उछलना शुरू कर देते हैं. तो अभी पापा इज नॉट इन द हाउस. तो अभी उसने बहुत ट्राई किया, तो वो नहीं कर पाया. तो अभी मैं नहीं हूँ घर पे, तो ऑफ कोर्स ही इज बिहेविंग दैट ही वांट्स टू बी अ शाहरुख ऑफ द हाउस एंड व्हाटएवर. ठीक है, खुश होने का हक है सबको. उसको भी है, हो जा खुश. लेकिन अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सबसे पहले यही केमिस्ट्री टूटेगी. ये बात तो लिखित है. और मैं किसके साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा यार. आई थिंक आई रिवाइव एवरी बिट ऑफ माइंड फ्रॉम द बिगनिंग. चाहे वो निमृत के साथ हो, चाहे वो शिव के साथ हो, चाहे वो टीना के साथ हो. आई थिंक आई रिवाइव एवरीथिंग बैक. और मुझे रिवाइव भी नहीं करनी पड़ेगी. आई थिंक इट वॉज ऑल नेचुरल, क्योंकि मेरे आने से पहले ही टीना से, निमृत से मेरी बात होनी शुरू हो गई थी ऑन अ गुड टर्म्स. और बाकी कुछ लोग हैं जिनके लिए नहीं अच्छा होगा मैं वापस जाना. आई थिंक जो थोड़ा सा डरेंगे, और वो अभी भी डर रहे हैं. अगर आप एपिसोड्स देखो, उनको कहीं ना कहीं है कि गौतम आएगा वापस, एंड देन इट विल बी अ डिफरेंट थिंग. बट या आई विल प्ले. गेम क्या होती है वो मैं प्ले करूँगा, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा बन लिया, बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, गुड बॉय सब हो गया. बट अभी जो मैंने देखी हैं चीज़ें, जो सुनी हैं चीज़ें, तो उसके बाद जब घायल शेर जाएगा अंदर, तो ऑफ कोर्स it will be a blast for everyone. Yeah. So since we are wrapping this up, we'd like to know कि क्या एक कहना चाहेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपकी फैंस से, आपकी उनकी भी आपसे, लेकिन दे स्टिल हैव दैट होप कि आप वापस जाएंगे. सो बिफोर वी रैप अप, क्या एक अश्योरेंस देना चाहेंगे, या फिर व्हाट, हाउ वुड यू लाइक टू सम अप दिस? यार मैं यही कहना चाहूँगा यार, आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दिया आज तक. एंड आई थिंक यू ऑलवेज ट्रस्टेड मी. दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू द बिग बॉस हाउस. वही ट्रस्ट वापस बरकरार. आई नो सिचुएशन होती हैं, चीज़ें होती हैं यार, इसलिए आई एम आउट ऑफ द हाउस. बट इफ़ आई गो बैक इन, प्रे गाइज, इफ़ आई गो बैक इन, and you will love it. You will love the different version of Gotham inside. And because I don't really care about group, and I'm not there to please anyone. I'll play solo regardless if Saundarya is inside the house or not. I'll make कुछ चीज़ें क्लोजर हुए नहीं हैं चीज़ों के, तो वो क्लोजर करने बहुत ज़रूरी हैं सुकून से रहने के लिए. तो वो जब तक नहीं होगा तब तक वो तड़पेगा इंसान, और जब तक इंसान की वो तड़प पूरी नहीं होती तब तक पिक्चर भी बाकी है दोस्त. तो या प्लीज कीप प्रेइंग, एंड यू विल लव इट व्हेन आई गो इनसाइड. ट्रस्ट मी गाइस. Thank you so much, Thank you. Gautam, for joining us. Thank you.